सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। दिल्ली हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तूफान की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में प्रदेश के सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और देवरिया में तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही बताया गया है कि इस दौरान आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ये दौर आने वाले 3-4 दिनों तक ऐसा ही चल सकता है। इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले सामने आए। इसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 21,548 हो गई है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक कुल 14,215 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 6,684 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने गोंडा के एल्गिन चरसंडी बांध का भी दौरा किया। साथ ही बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर अफसरों से बात की। एल्गिन बांध का निर्माण कार्य 2 परियोजनाओं के तहत योगी सरकार द्वारा कराया जा रहा है। हर वर्ष बांध कटने से जान माल का नुकसान होता है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बांध के निर्माण कार्यों पर खुद ही नजर बना रखी है। 11 वर्ष की छोटी आयु में ही संस्कृत भाषा और वेदों में महारथ हासिल सीएम योगी ने इस मेधा को किया सम्मानित। ज्ञानियों और वीरों की इस धरती पर एक बालक ने 11 वर्ष की छोटी आयु में ही संस्कृत भाषा और वेद ज्ञान में महारथ हासिल की है। गाजीपुर के जखनिया स्थित सिद्धपीठ हथियाराम मठ में छात्र के रूप में अध्ययनरत आशुतोष दुबे कम आयु में ही संस्कृत विषय में प्रवीणता प्राप्त कर ली है। उन्हें 11 वर्ष की आयु में ही यजुर्वेद पूरी तरह कंठस्थ है। उनकी इस मेधा प्रतिभा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रभावित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनसे भेंटकर सम्मानित भी किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नतीजों का ऐलान करने के बाद मेधावियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता भी की। उन्होंने सभी मेधावियों को माता पिता का आशीर्वाद लेने को कहा और सभी को अपने लक्ष्य में लगे रहने की सलाह भी दी। डॉक्टर शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि योगी सरकार टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए के साथ 1-1 लैपटॉप भी देगी। उन्होंने कहा कि हम सभी परीक्षार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदेश सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए व 1 लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान किया है। साथ ही टॉपर्स को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। टॉपर्स के घर तक आने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर ही किया जाएगा। जिन टॉपर्स के घर तक पक्की सड़क नहीं है वहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इंटरमीडिएट में बागपत के बड़ौत के अनुराग मलिक ने 97% अंकों के साथ टॉप किया। उन्होंने न सिर्फ जिले का बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। अनुराग मलिक को कुल 500 में से 485 अंक मिले हैं। अनुराग को सबसे अधिक 99 अंक फिजिक्स में मिले हैं। वहीं मैथ, इंग्लिश और केमिस्ट्री में अनुराग को 98 मार्क्स मिले हैं। अनुराग के पिता की बिजली की दुकान है। अनुराग का सपना आगे चलकर IAS अफसर बनने की है। वहीं हाई स्कूल में भी बागपत जिले के बड़ौत की रिया जैन ने 96.67% अंक हासिल करके टॉप किया है। रिया को सबसे ज्यादा अंक साइंस में मिले हैं। साइंस में उन्होंने 99% अंक हासिल किया है। रिया की पूरी मार्कशीट में हिंदी को छोड़कर सभी में A ग्रेड है। हाई स्कूल की टॉपर रिया जैन भारत भूषण की बेटी है। वह हिलवाड़ी गाँव की रहने वाली है। उनके पिता चुनरी बनाने का काम करते हैं। यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ तो फेल होने की जानकारी मिलते ही एक छात्र को हार्ट अटैक पड़ गया। गंभीर हालत में परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस को परिजनों द्वारा छात्र के फेल होने पर दिल का दौरा पड़ने और उसकी मौत होने की जानकारी दी गई। मामला मैनपुरी जिले का है। राजेश वाल्मीकि के 18 वर्षीय पुत्र अंकित वाल्मीकि ने इस बार इंटर की परीक्षा दी थी। अंकित अपने मोबाइल पर रिजल्ट देख रहा था। रिजल्ट में वह फेल हो गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। उसकी हालत खराब देख परिवार के लोग उसे CHC घिरौर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कानपुर शेल्टर होम मामले में महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह ने विपक्ष पर सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम और सरकार की छवि खराब करने की जो लोगों की मानसिकता है वो सभी बातें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत संवेदनशील है, उनके कामों की हर जगह तारीफ हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में योगी सरकार ने अनूठी पहल की है। कोरोना को हराने के लिए और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए योगी सरकार अब क्राउड सोर्सिंग ऑफ आइडियाज का सहारा ले रही है। इसके तहत लोगों से वीडियो के जरिए और लिखित आइडियाज को मंगाया जाएगा। दोनों कैटेगरी में बेस्ट चुने गए वीडियो और आइडियाज को सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। गोंडा में स्थानीय पुलिस ने नकली देसी गुटखा बनाने के कारखाने पर छापा मारा। 4 बोरा गुटखा बनाने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन और बोरा सिलाई मशीन बरामद की है। मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिटी गोरखपुर के शेल्टर होम में कोरोना ने दस्तक दे दी है। राजकीय नारी बालिका संरक्षण गृह की एक बच्ची की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेल्टर होम की 14 साल की बच्ची की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। लखीमपुर खीरी जिले में मच्छरदानी में सो रहे एक बच्चे को जहरीले कोबरा सांप ने काट लिया। सर्पदंश से बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना जिले के हैदराबाद थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की है, जहां बीती रात 15 वर्षीय चीकू मच्छरदानी के अंदर सो रहा था। इस दौरान न जाने कैसे मच्छरदानी के अंदर ब्लैक कोबरा सांप घुस गया। सांप ने सोते हुए बच्चे को काट लिया, जिससे बच्चा दर्द के मारे चिल्लाने लगा। बच्चे के रोने चीखने की आवाज सुनकर परिजन नींद से जागे। उन्होंने जैसे तैसे बच्चे को मच्छरदानी से निकाला और उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कुछ पाबंदियां भी लागू कर रखी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की एक मस्जिद में कोरोना काल में लागू नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शामली जिले के एक कस्बे से 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नमाज के लिए सभी लोग एक मस्जिद में इकट्ठा हुए थे। कोविड-19 नियमों के उल्लंघन के आरोप में 52 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही इस मामले में केस भी दर्ज किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में आम भारतीय भी अपनी भूमिका तन मन और धन के सहयोग से देकर निभाएगा, यानी लोग आर्थिक और शारीरिक सहयोग से राम मंदिर बनाएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि एक बार कोरोना संकट टल जाए फिर कार सेवा भी होगी और जनता चंदा भी देगी। उन्नाव में रेत माफियाओं ने एक पत्रकार की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पत्रकार की हत्या पर मीडिया में चल रही खबरों को देखने के बाद स्वतः संज्ञान लिया। मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया है। आयोग ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता के साथ एक स्वतंत्र एजेंसी को जांच के आदेश दिए हैं। खबर है कि सीआईडी को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कारागारों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को पैरोल पर छोड़ने को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अब तक 17,000 बंदियों को छोड़ा है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब तक 25 जून तक विभिन्न कारागारों से 17,000 से अधिक कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया है। इस तरह लगभग 15 से 17% कैदी छोड़े गए हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जो बीटीसी 2015 बैच के हैं और एक विषय में बैक पेपर आने की वजह से आवेदन भरते समय परीक्षा में पास नहीं थे। मांग की गई है कि बैक पेपर का रिजल्ट आने के बाद याचिकाकर्ता को मूल परीक्षा रिजल्ट आने की तिथि से सफल मानते हुए काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाए।